ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 759 और 759 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति में अंतिम का शब्द अथर्वणे च विषय इंद्रिय अनुक्रमणे चक्षुषश्च द्रष्टव्यं च इत्यत्र तुल्यवत् हस्तादीनि इंद्रियाणि सविषयाणि अनुक्रामति। ठीक है, तो चलो भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है सप्तगत्यधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था इंद्रियों की संख्या। तो कितनी संख्या है इंद्रियों की, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है, जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि इंद्रियां 7 है, किंतु उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके बता दिया कि इंद्रियां 7 नहीं है 11 है, इस बात को बता दिया। और वह जो क्षेत्रज्ञ जीव है वह सभी शरीरों में बद्ध है और उस जीव को बद्ध करने के लिए बंधन संज्ञक या ग्रह संज्ञक जो बंधन है वह वे सब इंद्रियां हैं। जैसे इस शरीर में उन ग्रह संज्ञक बंधन अर्थात जो इंद्रियां हैं उनसे बद्ध है यह जीव, उसी प्रकार अन्य शरीरों में जब वो प्राप्त होता है तो वहां पर भी वो बद्ध है, अर्थात वहां पर भी उस जीव को बद्ध करने के लिए यही इंद्रियां वहां चली जाती है, अर्थात इंद्रियों का उत्क्रमण होता है, इस बात को बताया। और हस्तादि जो बंध है वो मोक्षात पहले जीव के साथ चला जाता है, इस बात के लिए स्मृति का भी प्रमाण दे दिया। तो पुर्यष्टक जो है उससे युक्त होता है जीव मोक्ष के पहले, और जब उन्हें पुर्यष्टक रूप लिंग शरीर से छूट जाता है तो वही मुक्त होता है, मुक्त कहलाता है, इस बात को बताया। और भी कह रहे हैं कि अथर्वण उपनिषद में भी इसी प्रकार बताया है। तो क्या बताया है अथर्वण मंत्रों में, अथर्वण वेद में, तो वही कह रहे हैं अथर्वणे च। अब ये जो पंक्ति है अथर्वणे इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण के रूप में लिखेंगे वाक्यांतर बलात् अपि। वाक्यांतर बलात् अपि हस्तादीनाम इंद्रियत्वम देहांतर संचारित्वम च आह। देहांतर संचारित्वम च आह अथर्वणे इति। ठीक है, देखो भाई, तो स्मृति तो बता दिया, अब श्रुति को बता रहे हैं। तो वाक्यांतर वाला अन्य वाक्य से भी है कि नहीं, क्या हस्तादिक इंद्रिय है और अन्य देहों में उनका संचरण होता है, इस बात को बता रहे हैं अन्य श्रुति के बल पर भी। तो देखिए फिर, तो अथर्वणे च, अथर्वण मंत्र में विषय इंद्रिय अनुक्रमणे, विषय और उन विषयों के ग्राहक इंद्रिय, इनका अनुक्रमणे, इनके कथन क्रमशः कथन के समय में श्रुति ने बताया है। कहाँ पर, तो कह रहे
चक्षुश्च द्रष्टव्यम च इत्यत्र, ठीक है ना। चक्षु और द्रष्टव्य अर्थात चक्षु के द्वारा देखने योग्य वो विषय हुआ और चक्षु इंद्रिय हुआ। तो इन इंद्रिय और विषयों को क्रमशः बताते एक समय बताया है क्या कि इत्यत्र तुल्यवत् हस्तादीनि इंद्रियाणि सविषयानि अनुक्रामति, ठीक है ना। तो कैसा पढ़ेंगे, इत्यत्र तुल्यवत्, एक शब्द छोड़कर आगे, सविषयाणि पीछे, हस्तादीनि इंद्रियाणि अंतिम अनुक्रामति। इत्यत्र तुल्यवत् मतलब समान रूप से विषयों सहित हस्तादि इंद्रियों को गिनाया है, अनुक्रामति कथन किया हुआ है। अतः 7 ही इंद्रियां हैं, 7 से अतिरिक्त इंद्रियां नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उन 7 से अतिरिक्त भी इंद्रिय और उनके विषयों का गणना वहां पर समान रूप से की है अथर्वण में। तो कौन है वो श्रुति, तो बता रहे हैं, हस्तौ च आदातव्यम च उपस्थश्च आनंदयितव्यम च पायुश्च विसर्जयितव्यम च, बराबर ना, विसर्जयितव्यम च पादौ च गंतव्यम च इति, ठीक है। देखो भाई, हस्तौ च आदातव्यम, हाथ और उनका विषय ग्रहण करने योग्य वस्तु, आदातव्यम च, ये बात बताया। हाथ इंद्रिय हुआ और ग्रहण करने योग्य वस्तु उसका विषय बताया, हस्त और ग्रहण करने योग्य वस्तु आगे। उपस्थश्च आनंदयितव्यम च, उपस्थ इंद्रिय और उससे आनंद घेने योग्य कोई वस्तु। अच्छा, पायुश्च विसर्जयितव्यम च, पायु गुद इंद्रिय और त्याग करने योग्य वस्तु। और पादौ च गंतव्यम च, पाद पैर और गंतव्य स्थान, ये सब बताया है इति। अर्थात इस श्रुति से अथर्वण में इंद्रिय और उनके विषय इनकी क्रमशः गणना की है। अतः पूर्व पक्षी ऐसा कहता है कि 7 ही इंद्रियां अतिरिक्त नहीं है, वह उसका कहना ठीक नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाती है। अच्छा, और आगे चलिए, तथा 10 इमे पुरुषे प्राणा आत्मा 11 ते यदा अस्मात् शरीरात् मर्त्यात् उत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति इति 11 प्राणानाम उत्क्रांतिम दर्शयति, है कि नहीं, दर्शयति, दर्शयति का कर्ता श्रुति ही दर्शयति, ठीक है। तथा, तो ये जो तथा इत्यादि पंक्ति है, उस तथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण, इतश्च, इतश्च हस्तादीनाम, हस्तादीनाम इंद्रियत्वम, इंद्रियत्वम देहांतर संचारित्वम च, देहांतर संचारित्वम च अस्ति, अस्ति इति आह तथा इति, इति आह तथा इति, ठीक है। देखो बेटा, इतश्च, इस कारण से भी हस्तादिक इंद्रिय हैं और अन्य अन्य देहों में संचरण करते हैं, इस बात को कह रहे तथा इत्यादि पंक्ति से, और श्रुति दे रहे प्रमाण के रूप में। क्या है वो श्रुति, देखो भाई, तथा 10 इमे पुरुषे प्राणा, पुरुषे इमे 10 प्राणा, पुरुषे, पुरुष शब्द का अर्थ यहाँ पर देह, शरीरे, देहे, देह में ये 10 प्राण है अर्थात इंद्रिया है, और आत्मा 11, आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ करना है मन, तो मन 11वां हुआ, ठीक है।
आत्मा एकादश। आगे ते यदा ते ते प्राणाः, एकादश प्राणाः, एकादश इंद्रिया। यदा जब अस्मात् शरीरात् मर्त्यात्, अस्मात् मर्त्यात् शरीरात्, इस मर्त्य शरीर से, मरणशील शरीर से उत्क्रामंती, उत्क्रमण करते हैं। उत्क्रामंती, उत्क्रामंती का कर्ता प्राणा, और आगे आया ते, वही ते प्राणा। वे प्राण जब इस मर्त्य शरीर से उत्क्रमण करते निकलते हैं तब क्या होता है? अथ उसके बाद रोदयंती, जो पास वाले लोग हैं उनको रुलाते हैं। ये बात इति, इस प्रकार एकादशानाम प्राणानाम उत्क्रांतिम दर्शयति, इस प्रकार से 11 प्राणों का उत्क्रमण श्रुति ने बताया है। और जिनका उत्क्रमण बताया है अर्थात जो जीव के साथ चले जाते हैं उन्हीं को कहते हैं क्या? इंद्रिय। 11 इंद्रिय हुए और उनका व्यापार भी 11 ही प्रकार का उपलब्ध होता है। अतः उनका उपलब्ध होने वाला जो 11 प्रकार का व्यापार, उसके साधनभूत इंद्रिया भी 11 ही है, यह निर्णय किया जाता है। ठीक, चलिए दर्शयति होगा नहीं इतना, आगे चलिए। अब पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि उत्क्रमण बताने वाली जो श्रुति है उसमें भले सर्व शब्द आया हो किंतु उस सर्व शब्द का क्या कर लेंगे? संकोच कर लेंगे, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। आया था ना, सर्वे प्राणा अनुक्रामंती, यहाँ पर सर्व शब्द आया था तो संकोच करके 7 ही मानेंगे, ऐसा वो बोला था। किंतु वह उसका और उसने दृष्टांत भी दिया था। क्या दिया था दृष्टांत? कि यथा सर्वे ब्राह्मणाः भोजयितव्याः, या सर्व शब्द होने पर भी है कि नहीं, तो उतने ब्राह्मण लिया जाते जो प्रकृत है और निमंत्रित है। सर्व शब्द का संकोच किया जाता है। उसी प्रकार श्रुति में भी सर्वे प्राणाः, यहाँ पर सर्व शब्द भले आया हो किंतु उसका संकोच करके प्रस्तुत 7 इंद्रियों का ही ग्रहण किया जाता है, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। वह भी उसका कहना ठीक नहीं है। इस बात को बताने के लिए अब आगे वाली पंक्ति आ रही है। क्या कहते हैं? सर्व शब्द अपि च प्राण शब्देन संबध्यमानः अशेषान् प्राणान् अभिदधानः न प्रकरणवशेन सप्तसु एव अवस्थापयितुं शक्यते। क्यों? प्रकरणात् शब्दस्य बलियस्त्वात्। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अन्वय करेंगे, 2 शब्द छोड़कर आगे। च प्राणेन संबध्यमानः, पीछे सर्व शब्दः अपि, आगे अशेषान प्राणान, आगे सरल है। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई है सर्व शब्द अपि इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं। लिखेंगे प्राणादि पंचकम, प्राणादि पंचकम, भूत सूक्ष्म पंचकम, भूत सूक्ष्म पंचकम, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, कर्मेंद्रिय पंचकम, कर्मेंद्रिय पंचकम, अंतकरण चतुष्टयम, अंतकरण चतुष्टयम, अविद्या, कामः, कर्म च, कर्म च इति पूर्यष्टकम, पूर्यष्टकम आत्मनः ज्ञापकत्वात्
आत्मनः ज्ञापकत्वात् लिंगम अर्धविराम सती संभवे कंस में लिखिए संभव होने पर, संभव होने पर कंस बंद सर्वश्रुति संकोचः, सर्वश्रुति संकोचः न युक्तः, न युक्तः इति आह सर्वशब्दोपि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो कह रहे हैं प्राणादि पंचक, प्राणादि पांच एक हुआ, पांच मिलकर एक, भूत सूक्ष्म पंचकम, सूक्ष्म पंचमहाभूत मिलकर एक, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, पांच ज्ञानेन्द्रिय मिलकर एक पकड़िए, कर्मेंद्रिय पंचकम, पांच कर्मेंद्रिय मिलकर एक, अंतकरण चतुष्टय, चार अंतकरण की विभाग मिलकर एक, फिर अविद्या, काम और कर्म, इनको कहते हैं ये हुआ पुर्यष्टकम। पुरी मतलब शरीर, उस शरीर में रहने वाला यह अष्टक है, पुर्यष्टकम। इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं क्योंकि वो आत्मा के ज्ञापक है। पुर्यष्टकम आत्मन ज्ञापकत्वात्, आत्मा के ज्ञापक द्योतक होने के कारण इसको कहते लिंगम, है कि नहीं। लीनम अर्थम गमयति लिंगम, ठीक है ना, लिंग शरीर है। अच्छा, सती संभवे, यदि इन सबका ही जीव के साथ उत्क्रमण होना यदि संभव है तो सर्व शब्द का संकोच करने की जरूरत नहीं है, जबकि पूर्व पक्षी ने सर्व शब्द का संकोच किया था। संकोच किया था मतलब मर्यादित अर्थ किया था, थोड़ा सा अर्थ किया था, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सती संभवे, संभव होने पर, सर्वश्रुति संकोच, श्रुति मतलब यह शब्द, सर्व शब्द का संकोच करने की जरूरत नहीं, न युक्ता इति आह, इसी बात को बोल रहे सर्व शब्द इत्यादि पंक्ति से सिद्धांति। तो देखिए अन्वय के अनुसार च और प्राण शब्देन संबध्यमान सर्व शब्द अपि, प्राण शब्द के साथ संबंधी ऐसा जो कौन, सर्व शब्द कहाँ पर है वो सर्व शब्द, तो श्रुति बताई थी, तम उत्क्रामंतम प्राण अनुत्क्रामति, प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणाः अनुत्क्रामंती। तो सर्वे प्राणाः आया ना, सर्व शब्द प्राण के साथ संबंधित आया है। तो देखो भाई, तो प्राण शब्देन संबध्यमान, प्राण शब्द के साथ संबंधित ऐसा जो सर्व शब्द अपि अशेषान प्राणान अभिदधान, समस्त प्राणों का कथन करता हुआ, प्राण इंद्रिय समस्त इंद्रियों का ग्रहण करता हुआ, है कि नहीं, सात का ही ग्रहण कर रहा है, ये कहना ठीक नहीं है। प्रकरण के बल पर वही कह रहे अभिददान न कान्वयवाद में, अभिददान कथन करता हुआ सर्व शब्द प्रकरण वशेन, प्रकरण के बल पर सप्तसु एव अवस्थापयितुम न शक्यते, न कान्वय शक्यते के साथ। तो प्रकरण के बल पर सात में ही वो सर्व शब्द है, अर्थात सर्व शब्द से सात का ही ग्रहण किया जा सकता है, यह कहना ठीक नहीं है यदि सबका संभव है तो। सप्तसु एव अवस्थापयितुम न शक्यते, क्यों, यदि सात का ही ग्रहण करेंगे तो प्रकरण के बल पर, और सभी पूरे अष्टक का ग्रहण करेंगे वो श्रुति के बल पर, शब्द के बल पर, सर्व शब्द के बल पर। फिर दोनों में से किसका ग्रहण करें, तो जो बलवान है उसका ग्रहण करें। और प्रकरण की अपेक्षा बलवान होता है कौन, श्रुति रूप प्रमाण। 6 प्रमाण बताए जाते हैं ना, क्या है वो, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, गया है ना इसमें मीमांसा में, अर्थ संग्रह में, है कि नहीं। तो श्रुति, लिंग, प्रकरण, तो प्रकरण आदि की आगे आगे की अपेक्षा पीछे पीछे वाले बलवान बताए गए हैं। सा इयं श्रुति लिंगादेः प्रबला, हाँ, सा इयं श्रुति लिंगादेः प्रबला, लिंगादेः प्रबला, सबसे पहला श्रुति प्रमाण है। और वह श्रुति आगे वाले जो लिंग वगैरह प्रमाण है, लिंग प्रकरण आदि आदि,
उन सबसे क्या है, बलवान है। तो प्रकरण से भी बलवान है। अतः प्रकरण के बल पर सर्व शब्द का संकोच करके सात का ही ग्रहण करना उचित नहीं है, क्योंकि प्रकरण रूप प्रमाण की अपेक्षा बलवान है कौन, श्रुति रूप प्रमाण। और यहां पर श्रुति में साक्षात बताए सर्वे प्राणा, साक्षात शब्द का उच्चारण है, अतः बलवान है श्रुति, इसलिए सबका ही ग्रहण होगा, केवल सात का ग्रहण नहीं होगा। यह अर्थ। प्रकरणात्, प्रकरण की अपेक्षा शब्दस्य, नाम यहां पर सर्वश्रुते है, सर्व शब्दस्य श्रुते है बली अस्त्वा, बलवान है। ठीक है। अतः जीव के साथ उत्क्रमण केवल 7 इंद्रियों का ही नहीं होता है, अपितु 11 इंद्रियों का होता है। और 11 साक्षात संख्या भी बताई है श्रुति ने। कौन श्रुति? अभी अभी गई है, 10 इमे प्राणा आत्मा 11 गया है कि नहीं? हाँ, आगे चलिए। अब जो दृष्टांत दिया था पूर्व पक्षी ने, सर्व शब्द का संकोच किया जाता है इस बात को बताने के लिए, वो दृष्टांत भी उसका कैसा गलत है उस बात को बता रहे हैं अब सिद्धांती आगे के पंक्ति से। तो सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्याः इत्यत्र अपि सर्वेषाम् एव अवनिवर्तिनां ब्राह्मणानां ग्रहणं न्याय्यम्। अर्धविराम। क्यों? सर्व शब्द सामर्थ्यात्। ठीक है, देखो भाई, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे, बाद में अर्थ। तो सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या इत्यत्र अपि, या तक सरल है, आगे इत्यत्र अपि एक शब्द छोड़कर, अवनिवर्तिनाम पीछे, सर्वेषाम एव आगे, ब्राह्मणानाम ग्रहणम न्याय्यम। ठीक है, अच्छा। और ये तो पंक्ति चालू हुई ना, सर्वे ब्राह्मणा, तो सर्वे के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, तो पता चलेगा कि क्या कहा जा रहा है करके। लिखेंगे, परोक्तम दृष्टांतम विघटयति, परोक्तम दृष्टांतम विघटयति सर्वे इति। ठीक है ना। परोक्त अर्थात पूर्व पक्षी ने बताया हुआ जो दृष्टांत है उसका विघटन कर रहे हैं, अर्थात तो ठीक नहीं है, ये बात बताना है। तो देखो भाई एक एक बात। तो वाक्य है व्यवहार का, सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्याः, सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इत्यत्रापि, इस दृष्टांत में भी, क्या जी? तो अवनिवर्तिनाम सर्वेषाम एव ब्राह्मणानाम ग्रहणम न्याय्यम। अवनिवर्ती, अवनि पृथ्वी, पृथ्वी पर वर्ती रहने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं, सर्वेषाम एव ब्राह्मणानाम ग्रहणम, सभी ब्राह्मणों का ग्रहण करना उचित है, न्याय्यम। क्योंकि साक्षात लिखा है सर्वे ब्राह्मणा, समस्त ब्राह्मण आ गए। तो बोलेंगे क्या समस्त ब्राह्मणों को भोजन कराओगे क्या? वो तो कर नहीं सकते, संकोच तो हो ही रहा है। किंतु संकोच का कारण दूसरा है, न कि शब्द आदि। पंक्ति की इत्यत्रापि अवनिवर्तिनाम सर्वेषाम एव ब्राह्मणानाम ग्रहणम न्याय्यम। क्यों? सर्व शब्द सामर्थ्यात्, सर्व शब्द का वो सामर्थ्य है। अच्छा, फिर आगे, सर्व भोजन असंभवात्तु तत्र निमंत्रित मात्र विषया सर्व शब्दस्य वृत्ति आश्रिता। ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति आगे, सर्व भोजना संभवात इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा, कथम तर्हि संकोचः, कथम तर्हि संकोचः, अर्धविराम, तत्र आह सर्व इति। ठीक है। तो पूछ रहे हैं कथम तरी संकोच, फिर सर्व शब्द का संकोच कैसे किया जाता है, संकोच का कारण क्या है कि नहीं? क्योंकि आपने अभी अभी कहा सर्व शब्द के सामर्थ्य से पृथ्वी पर रहने वाले सभी ब्राह्मणों को लेंगे, सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या, इस पंक्ति से। किंतु इस वाक्यों को सुनने पर
कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि पृथ्वी पर जितने ब्राह्मण है सबको भोजन करा सके। शब्द के सामर्थ्य से अर्थ निकल रहा है, किंतु ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर संकोच का कारण कौन? संकोच किया जाता है सर्व शब्द का, उसके लिए निमित्त क्या, वो पूछा। उत्तर दे रहे सर्व भोजना संभवात। तू अन्वय करेंगे थोड़ा सा शब्दों का, एक शब्द छोड़कर आया है तू, फिर पीछे सर्व भोजन असंभवात, आगे तत्र, एक शब्द छोड़कर आगे सर्व शब्दस्य वृत्ति ही, पीछे निमंत्रित मात्र विषया आश्रिता। निमंत्रित मात्र विषया अंतिम में आया है आश्रिता। ठीक है, देखो भाई, तू परंतु सर्व भोजन असंभवात, अवनिवर्ती जितने ब्राह्मण है उन सबके लिए भोजन एक काल में तो दे नहीं सकते, तो सर्व भोजन असंभवात। फिर क्या करना पड़ता है? तत्र सर्व शब्दस्य वृत्ति, सर्व शब्द का वृत्ति, सर्व शब्द का व्यापार है कि नहीं, सर्व शब्द का अर्थ निमंत्रित मात्र विषयाश्रिता। जितने ब्राह्मण निमंत्रित हैं उनमें ही लिया जाता है कौन? सर्व शब्द। क्यों? हेतु है वहां पर सर्व भोजन असंभवा, सभी को भोजन तो खिला नहीं सकते एक काल में, इसलिए वहां पर सर्व शब्द का संकोच किया जाता है। ठीक, किंतु दार्ष्टान्त में सर्व शब्द का संकोच करने के लिए कोई कारण नहीं है, सर्वे प्राणा यहाँ पर। अतः यहां पर दार्ष्टान्त में सर्व शब्द का संकोच करके सात ही अर्थ नहीं ले सकते, ये बोल रहे सिद्धांती। अब आगे, इह तू न किंचित सर्व शब्दार्थ संकोचने कारणम अस्ति। थोड़ा सा अन्वय, इह तू, दो शब्द छोड़कर आगे सर्व शब्दार्थ संकोचने, पीछे किंचित, थोड़ा आगे जाकर कारणम, फिर पीछे न, अंतिम में अस्ति। ठीक है, इह तू दार्ष्टान्त में तो सर्व शब्दार्थ संकोचने, सर्व शब्द का जो अर्थ है उसका संकोच करने में किंचित कारणम न अस्ति, कोई भी कारण नहीं है। ये जो वाक्य ना यह इत्यादि अभी पढ़ा, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी है उत्तर, उत्क्रांति वाक्ये अपि, उत्क्रांति वाक्ये अपि तथा संकोच स्यात्, तथा संकोच स्यात् अर्धविराम, न इति आह, न इति आह, इह तु इति। ठीक है, कोई बोलेगा पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को कि जैसे सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या इस व्यवहारिक वाक्य में सर्व शब्द का संकोच किसी न किसी निमित्त से आपने कर लिया, उसी प्रकार उत्क्रांति वाक्य जो है दार्ष्टान्त, यहां पर सिद्धांत, वहां पर भी सर्व शब्द का संकोच कर लिया जाए। तब उत्तर दे रहे सिद्धांती कि सर्व शब्द का संकोच करने के लिए कोई कारण तो चाहिए, या तो कुछ भी कारण नहीं है, अतः संकोच नहीं कर सकते। अर्थात सर्व शब्द से सात ही प्राण, सात ही इंद्रिया, ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। फिर कितना? सभी इंद्रिया, और सब इंद्रिया कितनी है? 11 है। 11 इंद्रियों का उत्क्रमण होता है, संख्या का निर्धारण हो गया। चलिए, यह तो सर्व शब्दार्थ, सर्व शब्द का जो अर्थ है उसका संकोचने, संकोच करने में किंचित कारणम न अस्ति, कोई भी कारण नहीं है। आगे, तस्मात् सर्व शब्देन अत्र अशेषाणाम प्राणानाम परिग्रह। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय, तस्मात्, दो शब्द छोड़कर आगे, एक शब्द छोड़कर अत्र, तस्मात् अत्र, पीछे आइए, सर्व शब्देन, आगे अशेषाणाम प्राणानाम परिग्रह भवति इत्यर्थः। इसलिए
अत्र मतलब या उत्क्रांति प्रकरण में सर्व शब्द के द्वारा अशेषानाम प्राणानाम, जितने भी प्राण है अर्थात जितनी भी इंद्रिया है उन सभी इंद्रियों का परिग्रह होता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक, ये बात हो गई, 7 का ही नहीं। आगे प्रदर्शनार्थम च सप्तानाम अनुक्रमणम इति अनवद्यम। अब इस पर पूर्व पक्षी बोलेगा, अरे भाई सभी का 11 के 11 इंद्रियों का ग्रहण कर रहे हो, किंतु 7 का जो विशेष रूप से बताया है उसकी क्या संगति लगाओगे? तब कह रहे वो प्रदर्शनार्थ है। ठीक है ना, ये जो पंक्ति है ना प्रदर्शनार्थम इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य, एकादशानाम ग्रहे, एकादशानाम ग्रहे कुतः सप्तानाम, कुतः सप्तानाम अनुक्रमणम, अनुक्रमणम अर्धविराम तत्र आह प्रदर्शनार्थम इति। ठीक है, देखो भाई, तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि एकादशानाम ग्रहे 11 इंद्रियों का ग्रहण कर रहे तो कुतः सप्तानाम अनुक्रमणम, 7 इंद्रियों का अनुक्रमण क्रमशः कथन या विशेष रूप से कथन क्यों किया है बताओ? तो उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती, क्या? प्रदर्शनार्थम च सप्तानाम अनुक्रमणम, प्रदर्शन के लिए, दिखाने के लिए कि इतनी 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 सब इंद्रियां करके। क्यों? प्रदर्शनार्थम इसका अर्थ करेंगे उपलक्षणार्थम, उपलक्षण के रूप में उसको समझना चाहिए। प्रदर्शनार्थम च सप्तानाम अनुक्रमणम उनका कथन है। इति अनवद्यम, अनवद्यम निर्दुष्टम अर्थात कोई दोष नहीं है, यहां पर ये बात बता दिया। ठीक है, चलिए भाई आगे। तस्मात् एकादश एव प्राणाः शब्दतः कार्यतः च इति सिद्धम। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय। तस्मात् 2-3 शब्द जोड़कर आगे, शब्दतः कार्यतः च, पीछे एकादश एव प्राणाः, आगे इति सिद्धम। तस्मात् इसलिए, शब्दतः कार्यतः, शब्दतः इसका अर्थ लिखिए श्रुतितः, श्रुतितः श्रुति के आधार पर, क्योंकि साक्षात श्रुति भी है ना, 10 इमे पुरुषे प्राणा आत्मा एकादश इत्यादि, तो श्रुति के आधार पर, और कार्यतः क्योंकि 11 ही प्रकार का व्यापार है कि नहीं, दिखाई देता है, देखना सुनना आदि आदि, अतः उनका करण इंद्रिया भी 11 ही है। कार्यतः, तो शब्दतः कार्यतः च एकादश एव प्राणः, 11 ही प्राण, प्राण मतलब इंद्रिया है, इति सिद्धम, ये बात सिद्ध हो गई। और 11 इंद्रिया संख्या तो निर्धारित हो ही गई, निश्चित हो गई, उसके साथ साथ क्या सिद्ध हुआ भाई? तो अभिप्राय क्या है इति सिद्धम लिखने का? उस पर एक वाक्य, तस्मात् संख्याश्रुतीनाम, संख्याश्रुतीनाम अविरोधात्, अविरोधात् एकादशेन्द्रिय, एकादश इंद्रिय कारणे, एकादश इंद्रिय कारणे ब्रह्मणि, ब्रह्मणि समन्वयः इति सिद्धम, ब्रह्मणि समन्वयः इति सिद्धम। ठीक, तस्मात् इसलिए संख्या श्रुति नाम अविरोधा, अर्थात इंद्रियों की संख्या बताने वाली जो अलग अलग श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों में गहराई से विचार करेंगे तो कोई विरोध नहीं है, ऊपर ऊपर से विरोध प्रतीत होता है। ठीक है ना, तो किंतु विरोध नहीं है, अविरोध है, बता दिया, सब समन्वय कर दिया। तो संख्या श्रुति नाम अविरोधा, और विरोध न होने से वो प्रमाणभूत श्रुतियां हैं, और उन प्रमाणभूत श्रुतियों के द्वारा
बताए गए जो एकादश इंद्रिय, और उन एकादश इंद्रियों का कारण कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्म में जो सबका समन्वय बताया है वह सिद्ध है, उसके लिए कोई बात नहीं। ये बात, यदि श्रुतियों का परस्पर विरोध रहेगा तो उन विरुद्ध कथन करने वाली श्रुतियों को प्रमाण नहीं माना जाएगा, और अप्रमाणभूत श्रुतियों के द्वारा बताया हुआ ब्रह्म समन्वय वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है, अतः सभी श्रुतियां प्रमाणभूत है। ये बात देखिए भाई, तस्मात् संख्या श्रुति नाम अविरोधात, विरोध न होने से एकादश इंद्रिय कारण, 11 इंद्रियों का जो कारण ब्रह्म, उस ब्रह्म में जो समन्वय बताया है इति, वो समन्वय सिद्ध है। हो गया। इसके साथ साथ यह 6 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, और 2 नंबर का अधिकरण भी यह समाप्त होता है। फिर आगे 3 नंबर का अधिकरण आने वाला है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।